नमस्कार किसान भाइयों, जानी मौसम एजेंसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान भाइयों से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले देते हैं। आज की बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। आखिरकार वो पल आ चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर आज बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी पर बेहद बड़ी राहत जो है वो सरकार की तरफ से किसानों को दी गई है। कहां कहां पर कितना कर्ज माफ़ होगा, पूरी लिस्ट आपको देंगे। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताएं। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तकरीबन 6 करोड़ किसानों को इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि सभी किसानों को ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जिन किसानों के पास राशन कार्ड है, जिन्हें राशन मिलता है, केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ़ी पर फ़ायदा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कर्ज माफ़ी योजना के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन गाड़ी नहीं है, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, तो ही आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये नियम आज रात से लागू होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब छोटे और सीमांत किसानों को पुराने कर्ज से बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि जिन किसानों ने प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक संकट के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाए, उन्हें दोबारा आर्थिक मजबूती दी जाएगी। यानी ऐसे किसान साथी जो काफ़ी लंबे समय से अपने कर्ज का जो ब्याज है वो नहीं भर पा रहे थे, उन किसानों को सरकार की तरफ से कर्ज माफ़ी पर राहत दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से इन किसानों के लिए शुरू की जा रही है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं और जिन्होंने खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है। सरकार का उद्देश्य ऐसे किसानों को राहत देना है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2020 से 2023 के बीच जिन किसानों के लोन एनपीए में बदल चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत विशेष छूट दी जाएगी। यानी 2020 से 2023 के बीच जो किसान भाई अपना कर्ज नहीं भर पा रहे थे, उन किसानों को जो है यहाँ पर राहत सरकार की तरफ से दी जाएगी। कई मामलों में ब्याज की पूरी माफ़ी और मूलधन पर आंशिक राहत जो है वो भी दी जा सकती है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि 2,50,000 रुपये तक की राहत दी जाएगी। जिन किसानों का पहले से ब्याज बकाया है, पहले चरण में उन किसानों को फ़ायदा मिलेगा और दूसरे चरण में उन किसानों का कर्ज माफ़ होगा जो किसान रेगुलरली अपना ब्याज अदा करते हैं। 2 चरण जो है वो कर्ज माफ़ी के चलेंगे। आवेदक जो है वो राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। लोन खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए लिया होना चाहिए। यानी किसान ने अगर खेती करने के लिए केसीसी कर्ज लिया है तभी माफ़ होगा। अगर किसी और कारण से किसान भाई ने कर्ज लिया है तो माफ़ नहीं होगा। साथ ही किसानों ने पहले किसी और अन्य कर्ज माफ़ी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। इस योजना के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिनमें आधार कार्ड, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि के कागज, बैंक पासबुक और केसीसी लोन का विवरण। इसके अलावा मोबाइल नंबर और पहचान प्रमाण पत्र जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी होना ज़रूरी है। मोबाइल और आधार कार्ड जब वो बैंक से लिंक होना चाहिए तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान को उस बैंक शाखा में जाना होगा जहां उसका केसीसी लोन जारी हुआ है। वहां से केसीसी किसान कर्ज माफ़ी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। सभी जरूरी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी लगाकर फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना होगा। बैंक में जमा करने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन को मंजूरी दी जाएगी और स्वीकृति मिलने पर किसानों को एसएमएस के जरिए जानकारी जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। फिलहाल 3 राज्यों के अंदर इसका जो चरण है वो शुरू किया गया है, महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में किसानों को कर्ज से जो राहत है वो सरकार की तरफ से अभी प्रदान की जा रही है। अन्य राज्यों में ये कब लागू होगा वो भी आपको बताएंगे। देश भर के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कर्ज माफ़ी से जुड़े नए नियमों को हरी झंडी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नए नियम जो है वो सरकार लागू कर सकती हैं। अभी किसान भाइयों को बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। अगर आपका फसल आपकी ख़राब हो गई है तो आपको जो है सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना का जो फ़ायदा है वो भी प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण माफ़ी योजना को फिर से शुरू किया है।
इसके लिए नई लाभार्थी सूची की जारी कर दी गई है। यह योजना खासकर उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जो प्राकृतिक आपदा या फसल में नुकसान के कारण अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं। इस योजना के तहत 2 लाख तक के कृषि ऋण को माफ करने का प्रावधान है, जिससे किसानों को एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन और अन्य कृषि ज़रूरतों के लिए कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण पर उपलब्ध कराना है। ब्याज दर केसीसी लोन पर अभी 7% ब्याज दर लगती है, लेकिन अगर किसान 2 लाख रुपए से कम लेता है तो उस पर केवल 4% ब्याज लगेगा, यानी उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। बढ़ी हुई सीमा। बजट में सरकार ने केसीसी ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक कर दिया है, जिससे किसान अपनी खेती के लिए अधिक पूंजी जो है वो जुटा सकते हैं। केसीसी किसान कर्ज माफी योजना एक ऐसी पहल है जो किसानों को वित्तीय संकट से बाहर निकालने में मदद करती है। ऋण माफी योजना में छोटे और सीमांत किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। पात्रता के आधार की बात करें तो यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए जिनकी फसल सूखा, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो गई है, या ऐसे किसान जो अब कर्ज चुकाने की परिस्थिति में नहीं हैं, उन किसानों को यहाँ पर जो राहत है वो सरकार प्रदान करेगी। यह योजना किसानों की आय को स्थिर करेगी और उन्हें खेती के लिए दोबारा पूंजी जुटाने में सहायता करेगी। केसीसी किसान कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि हो। आवेदक के पास सक्रिय क्रॉप लोन वाला केसीसी कार्ड होना चाहिए। किसान का कुल कर्ज 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। फसल नुकसान या वित्तीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे मौसम की मार या प्राकृतिक आपदा का प्रमाण। बैंक खाता आधार कार्ड से जो है वो लिंक होना चाहिए। सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल FASALRIN.gov.in पर चेक करें। लिस्ट में नाम खोजें। पोर्टल पर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके लाभार्थी लिस्ट को चेक कर लें। दस्तावेज जमा करें। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या सहकारी बैंक में दस्तावेज भी आप जमा कर सकते हैं अगर आपका नाम हो तो, जैसे कि आधार कार्ड, ज़मीन, यहाँ पर केसीसी कर्ज की पासबुक, बैंक पासबुक और केसीसी लोन की स्टेटमेंट। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद माफ़ की गई राशि आपके बैंक खाते में समायोजित कर दी जाएगी और आपको इसकी सूचना मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार किसानों को जो है कृषि यंत्र खरीदने पर भी आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 50% तक का जो फायदा है वह सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये अभी तक की ताज़ा अपडेट है। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।